वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद देश भर में अलग अलग इलाकों में मुस्लिम समाज के लोगों में जो नाराज़गी है वो अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुंबई के मलाड स्थित पठानवाड़ी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर जो है वो नमाज अदा की। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए, ये हाथों में काली पट्टी है, लोगों ने काली पट्टी बांधकर जो है वो यहाँ पर नमाज अदा की थी। उनसे ही बात करते हैं कि आखिर इनकी नाराज़गी क्या है, आखिर क्यों ये लोग इस बिल के खिलाफ हैं। सर, आप लोगों की क्या नाराज़गी है इस बिल को लेकर? बिल्कुल हमारे खिलाफ जा रहे हैं सर। क्या क्या खिलाफ है सर? बिल्कुल खिलाफ ही है ना। मतलब एक आम मुसलमान को इससे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान ही है ना सर, हम क्योंकि नुकसान ही हो रहा है ना सब, हर जगह पे नुकसान ही चल रहा है। नहीं, क्या क्या समझाया गया आप लोगों को, क्या नुकसान होगा ये बिल जब पास हो गया, इससे पहले और अब में क्या बदल जाएगा? अभी सर ऐसा तो लग रहा है कि भाई कि सब खिलाफ ही जा रहे हैं ना सारा। आपको लग रहा है कि ये आप लोगों के खिलाफ जा रहा है, पर क्यों खिलाफ जा रहा है ये आप बता नहीं पा रहे हैं सर? खिलाफ ही है ना सब, खिलाफ ही जा रहे हैं सब। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो काली पट्टी बांधकर आप लोगों ने आज नमाज अदा की। सर, एक मिनट, नहीं मुझे बताइए ना कि आप लोगों की क्या नाराज़गी है ये जो अमेंडमेंट हुआ है उससे? हमारी नाराज़गी यही है कि जो हमारी मुस्लिम जो जो वक्फ बोर्ड है, हम हमारी कुछ प्रॉपर्टी हम अपने वक्फ बोर्ड को दे देते हैं, ठीक, गिफ्ट देते हैं, वक्फ करते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बिरादरियों का हक है, ये हमारा कहना है। तो इसके अंदर सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए, ये हमारा विरोध है। सर, आप कह रहे हो बात सही है, एक आम मुसलमान जो है वो उसको गिफ्ट कर देता है, वक्फ कर देता है, लेकिन जो आप ही के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो वक्फ किया जाता है, ऊपर लेवल पर बैठे लोग जो है इसको बेचते हैं, अपने हिसाब जैसा चाहिए वैसा इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो ये बिल पास हुआ है उससे तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी, अब सारी चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा, आप लोगों को ही पता चलेगा कि भैया कौन सी ज़मीन बेची गई, कौन सी ज़मीन आई है, तो इससे तो फ़ायदा होना चाहिए ना। वो जो आप बोल रहे हो कि आप ही के लोग, हाँ। आप बता रहे हो ना, तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ कौम के खिलाफ भी होते हैं, तो वो लोग मतलब जो वक्फ को सपोर्ट कर रहा है वो कौम के खिलाफ है, नहीं, जो वक्फ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस बिल को सपोर्ट कर रहा है, संशोधन बिल को सपोर्ट कर रहा है, हाँ, वो कौम के सब खिलाफ लोग नहीं, वो खिलाफ नहीं है सर, वो कौम के खिलाफ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि देखिए हर 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 बिरादरी के अंदर कुछ ना कुछ लोग, उनका माइंड अलग चलता है, उनका माइंड अलग चलता है, सब एक जैसे नहीं होते ना सर। तो आप हमको ये पूछ रहे हो कि आप ही के लोग विरोध समर्थन। हाँ, तो अगर 100 लोगों में से अगर 1-2 लोग कर रहे तो करने दो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन्होंने हाथों में काला, बाहों में काला पट्टी इन्होंने बांधा हुआ है और आज जो यहाँ पर पठानवाड़ी की जो बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर जो नमाज पढ़ी गई है, सारे लोग इसी तरह से हाथों में ये काला फीता बांध कर इन्होंने नमाज पढ़ा है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो संशोधन बिल पास हुआ है उससे ये लोग खुश नहीं हैं, इस बिल के पास होने से लोग नाराज़ हैं, उसका विरोध किया जा रहा है। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नाराज़गी है आप लोगों की? काली पट्टी जो बांधी है ना, ये काली पट्टी का मतलब ये है कि ये कानून भी इसी तरह काली पट्टी की तरह काला कानून है, ये अंधा कानून है। ये इसकी वजह से है ना हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई ये बिल है ना मुसलमानों के खिलाफ है, और ये गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये मुस्लिम लोग के सहायता के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत सारे बिल लाए, ट्रिपल तलाक का लाए, कभी दूसरे कोई संशोधन का लाए, उससे कुछ नहीं होता, उसमें खाली बस मुसलमानों का ही नुकसान है। सर, ये बताइए कि नुकसान है तो हर कोई कह रहा है, पर कोई तर्क नहीं दे पा रहा है। हाँ, तो कि क्या नुकसान है? क्या नुकसान ये है कि जो अभी जो वक्फ की हुई जो ज़मीन है वो वक्फ इसके लिए की जाती है कि भाई जो उसमें जो वक्फ की ज़मीन है उसमें जो गल्ला उगता है, जो गल्ला उग के जो उसकी पैदावार होती है वो गरीबों में बांटते हैं, और ये गवर्नमेंट के कब्जे में जाएगा तो गवर्नमेंट वहाँ पे, गवर्नमेंट तो कब्जा नहीं कर रही है ना सर, गवर्नमेंट तो उसमें ला रही है, तो उसका मतलब वो हमारे इस्लाम के खिलाफ में उसमें वो इंटरफेयर कर रही है। जो हमारे इस्लाम का जो कायदा है वो कायदे से जो चल रहे हैं उसी के अंदर इंटरफेयर करने के लिए वक्फ बिल लाया जा रहा है। ये वक्फ बिल आज से 1820 से ये वक्फ जब अंग्रेज लोग नहीं थे, जब अंग्रेज लोग के बाद जब मुगलों का राज था, तो मुगल लोग के ज़माने से ये चल रहा है। तो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को
समय के हिसाब से बदला गया। बहुत सारी चीज़ों में जब स्कैम था, बहुत सारी चीज़ों में लोगों तक सही बात सामने नहीं आती थी, तो उसको समय अनुसार सरकार जैसे से आई वो बदला गया। सरकार को ये सरकार को ये चाहिए कि भाई मुसलमान की ज़मीन क्यों, मतलब ये दूसरे और धर्म में सिख है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, अभी उन लोग की भी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है। ये उत्तराखंड में देखिए, सिक्किम में देखिए, 9-9, 10-10 लाख एकड़ ज़मीन है, तो वहाँ पे वो लोग नहीं ला रहे।